हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिलाषा है और मैं अभी आज आपको बताने वाली हूँ कि हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 3 टाइप के होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ठीक है, फिर आज हमको देखना है कि हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं और इस रूल को फॉलो करके फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हमको लेफ़्ट से लेके राइट तक उसको पैरेंथेसाइज करना है। पैरेंथेसाइज करना मतलब ब्रैकेट्स लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जब हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, ऑपरेटर आपको याद है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है उसको हम पहले पैरेंथेसाइज करेंगे, मतलब उसको पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे, उसको पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। प्रेसिडेंस का मतलब हम समझते हैं, हायर प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर की ज़्यादा है। जैसे हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास ऐसा लिखा है a प्लस बी इंटू सी, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले a प्लस बी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले b इंटू सी करेंगे, उसके बाद a प्लस भी होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस है वो आपके प्लस से ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि द ऑपरेंड एसोसिएटेड विद ऑपरेटर हैविंग हायर प्रेसिडेंस आर फर्स्ट पैरेंथेसाइज। ठीक है, तो जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसको हम पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे, पहले सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे ऑपरेटर को हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप ये कह रहा है। थर्ड में द सब पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन which has been converted into postfix is to be treated as single operand। फिर हम दूसरे में क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने ये पैरेंथेसाइज किया, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो ऑपरेटर रहता है वो ऑपरेंड के बाद आता है। ठीक है, तो जो हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको अब एक सिंगल ऑपरेंड की तरह ट्रीट करेंगे। ऑपरेंड समझते हैं हम, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर हमने a प्लस बी लिखा है तो यहाँ पे a b ऑपरेंड कहलाते हैं। तो ये b c स्टार, ये तीनों मिला के एक सिंगल ऑपरेंड कहलाएगा। अगर चाहें तो हम इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी सी स्टार, a डैश कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा ऐसे बोल रहा है। और फोर्थ स्टेप में फिर हमको क्या करना है, जब हमारा पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है तो फिर हमें पैरेंथेसिस, जो हमने एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस जो हमने लगाए थे, फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके आपको बताया है। सपोज़ हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, फिर ब्रैकेट्स b प्लस सी प्लस d प्लस ई इंटू एफ होल डिवाइडेड बाय g। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है ब्रैकेट्स का। अगर हमारे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट ऑलरेडी दिया गया है तो इसका मतलब है हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेटर हो, भले उसका प्रेसिडेंस कम हो या ज़्यादा हो, दैट डजेंट मैटर, हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑलरेडी ब्रैकेट लगे हुए थे, तो हमें पहले b प्लस सी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, किस में? पोस्टफिक्स में, b c प्लस d e प्लस। तो ये दो एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया पोस्टफिक्स में। बाकी हम एक एक स्टेप करते जाते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो हमने कन्वर्ट किया है इसको हमें एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना है।
ठीक है, आप इसको ए जेड वाई ऐसे समझ लो, है ना। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या अगर आप पूरा भी लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन ये ट्रीट ऐसे होगा कि ये सिंगल ऑपरेंड है, एक ही ऑपरेंड, इकलौते ऑपरेंड जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट अब देखेंगे कि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हायर प्रेसिडेंस किसका है। अब यहाँ पे देखो, अभी भी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अभी हमें ब्रैकेट के बाहर नहीं निकलना है, अभी हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, स्टार। तो हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, डी ई प्लस इंटू एफ, है ना, और ये एक सिंगल यूनिट की तरह माना जाएगा, तो ये एक सिंगल यूनिट है स्टार एफ, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए बी स्टार, ठीक है। ये इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे हमारे पास है डी ई प्लस इंटू एफ। इसको हम किस तरीके से सॉल्व किया है देखिए, अगर आप इसको ए डैश मान लो, ए डैश इज इक्वल्स टू डी ई प्लस, है ना, क्योंकि हमें इसको सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, तो हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है सपोज। तो हमने लिखा ए डैश इंटू एफ। अगर इस एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ए डैश एफ स्टार। अब ए डैश की वैल्यू रख दो डी ई प्लस एफ स्टार, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स आ गया। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो फिर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ पे, अब ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया है, ये भी कन्वर्ट होता है। अभी भी हमें ब्रैकेट में हमारा एक ऑपरेटर बचा हुआ है, अभी भी ये इनफिक्स में है, तो इसको भी कन्वर्ट करना है। तो एक ये यूनिट हो गया, और अब ये क्योंकि पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है तो ये सेकेंड यूनिट हो गया, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, बी सी प्लस, है ना, और डी ई प्लस एफ स्टार, ये हमारा है, ठीक है। तो अगेन ये एक, हम इसको ए डैश मान लेते हैं और इसको हमने बी डैश मान लिया, है ना। तो इस तरीके से देखो, तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश प्लस, ए की वैल्यू क्या हो गई, बी सी प्लस, बी डैश की वैल्यू क्या हो गई, डी ई प्लस एफ स्टार, और बाकी क्या लगाना है, प्लस। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने किया है, यहाँ पे हमने इसको इसलिए 1 2 लिख दिया है, एक सिंगल यूनिट प्लस दूसरा सिंगल यूनिट। तो हमें कैसे करना था, हमने 1 2 और फिर लास्ट में हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया और ये पूरा ब्रैकेट एक सिंगल यूनिट बन गया है। तो अब हम देखेंगे फिर प्रेसिडेंस किसका बड़ा है, किसका बड़ा है, डिवीजन का बड़ा है ना, डिवीजन का बड़ा है ना। तो हम पहले यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पूरा लिखेंगे बी सी प्लस डी ई प्लस एफ स्टार प्लस, ठीक है, फिर सेकेंड ऑपरेंड जी और फिर ऑपरेटर डिवाइड, है ना। अब ये पूरा एक सिंगल यूनिट बन गया है। तो फिर a प्लस बी डैश देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे a बी डैश प्लस, बी डैश की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स लास्ट में स्टेप में क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स जो भी एक्स्ट्रा हैं वो हटाने हैं। तो हमें क्या मिल गया, a बी सी प्लस डी ई प्लस एफ स्टार प्लस जी स्लैश प्लस, ये हमारा रिक्वायर्ड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। थैंक यू।